नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, सीबीएसई 2012 में आया है। कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबी, कह रहा है कि अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। इसका मतलब पता है क्या होता है? सर्कमस्क्राइब अ सर्कल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। मतलब इस ट्रायंगल की जो साइड्स है ना वो सर्कल की बाउंड्री को टच करती होंगी। मतलब समझो कुछ इस तरीके की सिचुएशन होती होगी। ये एक सर्कल होगा, करेक्ट, और एक ट्रायंगल होगा जिसके साइड से सर्कल को टच करते होंगे। ये देखो, ये फर्स्ट साइड है ट्रायंगल का, और ये आपका ट्रायंगल का सेकंड साइड है, ठीक है, और ये आपका ट्रायंगल का जो है थर्ड साइड है। समझे ना? तो ये जो ट्रायंगल के साइड आपको दिखाई पड़ रही है, ट्रायंगल के साइड जो है ये सर्कल के क्या है? टेंजेंट्स हैं। ओके, ये मतलब इस क्वेश्चन का। तो हम एक काम करते हैं, अगर इन्होंने हमें ट्रायंगल का नाम दे रखा है तो हम ट्रायंगल का नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, चलो। तो क्या कह रहा है? कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है भाई, तो ये नाम रख दिया ट्रायंगल का ए, बी और सी, करेक्ट। अब कह रहा है इफ ए बी इज इक्वल टू 13, चेक कर लो ये पूरा ए से बी तक का लेंथ कितना है? 13 है, सही है। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर 13, बस मैं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। 13 का मतलब हो गया क्या? 13 सेंटीमीटर, ठीक। बीसी की लेंथ है 14 सेंटीमीटर। ओके, सो बीसी की लेंथ कितनी होगी यहाँ से? बीसी की लेंथ कितनी होगी यहाँ से? 14 सेंटीमीटर। ओके, एसी हो गया, बीसी हो गया, और एई है 7। तो एई है 7। ओके, तो इसका मतलब ये है कि लेट मी चेक द डायग्राम। ओके, कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने कुछ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी दे रखे हैं एग्जाम में? अच्छा हाँ भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी इन्होंने दे रखे थे, शायद फिगर वगैरह इन्होंने दे रखा था कुछ इस तरीके से। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ई था, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एफ था, ठीक, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी था। ठीक है, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? डी है, ठीक है। तो एई की लेंथ भी इन्होंने दे के रखा हुआ आपको, कितना है? 7 है, ये लीजिए, ठीक। ए की लेंथ 7 है। अब आपसे कह रहे हैं देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी। तो आपको ए से सी तक की लेंथ निकालनी है। सुन लिया? आपको क्या निकालना है? ए सी का लेंथ निकालना है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर आपको ए सी निकालना है, ठीक, तो ए सी निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ए ई और सी ई। भाई चेक करो ना, ये ए से ए ई तक और सी से ई तक, इन दोनों को सम करोगे, यानी कि ए ई और सी ई को सम करोगे, तो ए ई और सीई को अगर आप सम करोगे तभी तो आपको क्या मिलेगा? एसी। अब आप देख लो, ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, तो आपको पता है ए से ई तक तो 7 है, ये तो आपको पता है, सीई नहीं पता है। यानी कि अब आपका टारगेट क्या हो गया? किसी भी तरीके से आप किसको फाइंड करो? सीई को फाइंड करो, ठीक है ना? तो किसी तरीके से आप ये सीई की लेंथ फाइंड करो। अब इसको देखो, फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि सर्कल के जो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब ये कोई पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहां से ड्रॉ किए गए टेंजेंट ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, ठीक। और टेंजेंट की लेंथ जो है, सुन लो ध्यान से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, बात हमें पता है। और टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? तो जवाब है, सुन लो ध्यान से, टेंजेंट की लेंथ की डेफिनेशन होती है क्या? एक्सटर्नल पॉइंट, ये रहा सी आपका एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां पे होता है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बस इसके बीच की डिस्टेंस देखनी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, समझे? बस इसके बीच की डिस्टेंस देखनी है। तो यहाँ पे आके फिगर में देखिए जरा, सी से लेकर बस आपको डी तक देखना है, तो जितना सी डी होगा उतना ही सी से ई तक होगा। क्या मैं सही हूं? तो सी डी को मैंने एक्स मान लिया और सीई को मैंने एक्स मान लिया, चेक कर लीजिए, सही है? ओके, सही है ना? अब एक बात बताओ, अगर जितना सीई है उतना ही सी डी है, सुन लेना ध्यान से, तो बताओ बीडी कितना बचेगा इन द टर्म्स ऑफ एक्स? बीडी कितना होगा? 14 में से क्या करोगे? एक्स माइनस कर दोगे, तो बीडी कितना हो जाएगा बताओ? बीडी हो जाएगा आपका 14 माइनस एक्स, ठीक है ना? तो इसको हम लिख के यहाँ पे छोड़ देते हैं, चलो, ठीक। तो ये हो गया 14 माइनस एक्स। देखते हैं क्या कुछ बात बनेगी हमारी, ठीक है। चलो, अभी हमने इसको ऐसे लिख के छोड़ दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। किसी तरीके से आपको एक्स निकालना है तो ही आपकी बात यहाँ पर बनेगी, ठीक है ना? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ओके, सो यस, अब देखो, अगर ये 14 माइनस एक्स है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, तो B से F तक भी कितना हो जाएगा भाई? BD का लेंथ किसके इक्वल होगा? BF के, क्योंकि पॉइंट B एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब सुनो, तो B से F तक कितना हो जाएगा? 14 माइनस एक्स। क्या मैं सही हूँ? चेक कर लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। BF भी कितना हो जाएगा? 14 माइनस एक्स, क्योंकि BD इज इक्वल टू BF हो जाएगा। BD और BF क्या है? टेंजेंट के लेंथ है, एक्सटर्नल पॉइंट बी से ड्रॉ किए गए टेंजेंट है। BD इज इक्वल टू BF हो जाएगा, तो BD हमने 14 माइनस एक्स निकाला, तो BF भी कितना हो जाएगा? 14 माइनस एक्स, ठीक। चलो, अब सुनना ध्यान से जरा, ऐसे ही आप फिगर पे लिख के देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। ओके, नाउ अब आप यहां से ध्यान से चेक करो,
अगर आपका ए से लेके ई तक कितना है 7 है, यस सर, तो ए से एफ तक भी 7 होगा, मानते हो कि नहीं बताओ, कोई डाउट है इसमें, बताइए, सही है ना भाई। ए ई की लेंथ कितनी है 7, तो ए एफ की लेंथ भी कितनी हो जाएगी 7। अब सुनो सुनो ध्यान से, अब मैंने लिखा ए बी, ध्यान से सुनना, ए बी की लेंथ, पूरे ए बी की लेंथ किसके किसके इक्वल है, मतलब किसके किसके सम के इक्वल है, ए बी किससे किससे मिलके बना है, ए एफ, ये एफ है, एफ लिखा है येलो कलर से, ए एफ और प्लस बी एफ के इक्वल है, तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए एफ और प्लस बी एफ। ठीक, अब सुनो, ये ए से लेके बी तक पूरा कितना है 13 है, तो हम क्या करेंगे ए बी की वैल्यू लिखेंगे यहाँ 13 इज इक्वल्स टू, अब हम ए एफ की वैल्यू लिखेंगे, ए एफ कितना है, ए से एफ तक कितना है 7 है, ठीक 7 है, और प्लस हम बी एफ की वैल्यू लिखेंगे, बी एफ कितना था एक्स के टर्म्स में 14 माइनस एक्स। अब देखा क्या चालाकी करी, इसको हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना लिया, देखा चालाकी, इसमें एक अननोन है x और x की वैल्यू आ जाएगी, कैसे आ जाएगी यहाँ से देखो 13 इज इक्वल टू 7 प्लस 14 कितना होता है 21, क्या मैं सही हूँ, 7 प्लस 4 12 11 1 जाएगा 2, यस, और माइनस एक्स। ठीक, अब ध्यान दो, ये माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, और 13 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 21 माइनस 13, ये लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21 माइनस 13 कितना होता है 11 माइनस 3 हो जाएगा 8 और 8। ठीक, तो x की वैल्यू होगी 8 सेंटीमीटर, x एक तरीके की लेंथ है। ठीक, अब सुनो, अगर x हो गया 8 तो यानी कि c से लेके e तक कितना हो गया 8, ये x की वैल्यू हो गई 8 सेंटीमीटर। लो भाई x तो आपने निकाल लिया ना, यानी कि x निकाल लिया मतलब c से e तक निकाल लिया आपने, CE कितना है 8 सेंटीमीटर, ये लीजिए क्या दिक्कत है। अब जब आपने CE निकाल लिया तो इस इक्वेशन में ले जाके वैल्यू रख दो, लो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। AC इज इक्वल्स टू 7 और प्लस CE की लेंथ कितनी आ रही है 8, यहाँ पे 8 रख दिया, 8 प्लस 7 कितना होता है 15, ये लीजिए 15 सेंटीमीटर आ गया लेंथ। तो इस तरीके से AC की जो लेंथ है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर है। ओके, कर लीजिए।